नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने, वो इंसान जो लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेर देता है, क्या उसने कभी खुद को आईने में हंसते देखा होगा या सिर्फ अभिनय किया होगा? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने भारत में कॉमेडी को एक नया चेहरा दिया। वो जो मंच पर आते ही जमीन हिला देता था और स्क्रीन पर आते ही दिल जीत लेता था। वो हैं जॉनी लीवर। लेकिन दोस्तों, इस हंसी के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको झकझोर देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं, एक योद्धा की है। एक ऐसे इंसान की जिसने भूख, गरीबी और बेबसी से लड़कर हंसी को अपना हथियार बना लिया। तो संभल जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1957। जगह आंध्र प्रदेश का प्रख्यात कस्बा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। एक बेहद साधारण परिवार में जन्म हुआ जॉन राव प्रकाश राव जनुमला का। आप सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसके घर में एक वक्त की रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। वो बच्चा आज पूरी दुनिया को हंसाने वाला बन जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। बचपन में जॉनी स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा अपने दोस्तों की आवाजें कॉपी करने में लगे रहते थे। टीचर बोलते, जॉन राव, तुम पढ़ने आए हो या रेडियो स्टेशन खोलने? और वहीं से उनके अंदर का मिमिक्री आर्टिस्ट जाग उठा। वो दोस्तों की, शिक्षकों की और कभी-कभी खुद भगवान की भी आवाज निकाल लेते थे। लेकिन हर हंसी के पीछे एक भूख थी। कई बार रातें भूख से जागते जागते बीतती थीं। पिता हिंदुस्तान लीवर कंपनी में मामूली नौकरी करते थे। वहीं से उनके नाम में आया लीवर। कभी सोचा है, एक कंपनी का नाम किसी आदमी की पहचान बन जाएगा? यह भी तो किस्मत का कमाल है। अब यहां से भाग 2 देखते हैं, जिसमें इसके संघर्ष, भूख और हंसी के संग्राम के बारे में बताया गया है। किशोरावस्था में जॉनी ने हर काम किया, कभी ट्रक क्लीनर, कभी मजदूर, कभी छोटा मोटा सेल्समैन। लेकिन जब भी मौका मिला वो लोगों को हंसाते जरूर थे। स्टेज शो, लोकल कार्यक्रम और मंदिरों में छोटे नाटक, वहीं से उनकी कॉमेडी की मशीन चल पड़ी। कहते हैं हंसी मुफ्त होती है, लेकिन जॉनी लीवर ने साबित किया कि इससे भी कोई करियर बन सकता है। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। घर की तंगी बढ़ती जा रही थी। पिता बीमार थे और मां हर दिन रोती थी। जॉनी खुद से कहते, अगर मैं हंसी नहीं बांटूंगा तो जिंदगी मुझे रुला देगी। और फिर एक दिन उनके मिमिक्री टैलेंट ने उन्हें बुला लिया द ग्रेट मिमिक्री कॉन्टेस्ट में, जहां उनका टैलेंट देखकर सब दंग रह गए। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर मंच से पर्दे तक का। 1980 का दशक। बॉलीवुड में कॉमेडी सिर्फ साइड एक्ट थी, लेकिन जॉनी लीवर ने उसे मेन स्टेज पर ला दिया। इनकी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता, जो कि साल 1982 में आया। इसके बाद फिर तुम पर हम कुर्बान। फिर बाजीगर में उनका किरदार बना एक ट्रेंड सेटर। लोग थिएटर में हंस हंस कर कुर्सियों से गिर पड़ते थे। प्रोड्यूसर बोले, जॉनी को सीन में डाल दो वरना ऑडियंस रो देगी। फिर आया वो दौर, बाजीगर, राजा हिंदुस्तानी, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, गोलमाल, बादशाह। हर फिल्म में जॉनी लीवर सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक हंसी का तूफान बन गए। लेकिन क्या आपको पता है, इस हंसी के बीच वो कई बार घर में आंसू छिपाते थे, क्योंकि स्टारडम के साथ आया अकेलापन, जिससे लड़ना हर रात आसान नहीं था। जॉनी लीवर की पत्नी सुजाता और उनके बच्चे जैसी और जेमी, उनका संसार इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन एक दिन उनके बेटे की तबीयत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने कहा, केस क्रिटिकल है। जॉनी लीवर टूट गए। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने लाखों को हंसाया है, बस मेरा बच्चा बचा ले। सोचिए, वो आदमी जो दुनिया के लिए मजाक है, वो अपने घर में घुटनों पर बैठकर रो रहा था। और जब उनका बेटा ठीक हुआ तो जॉनी लीवर का विश्वास बदल गया। वो कहते हैं कि अब मेरी हंसी सिर्फ लोगों के लिए नहीं, भगवान की कृपा है।
सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जॉनी लीवर ने कभी ईश्वर को नहीं भूला। वो रोज चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मेरी हंसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि अगर कल सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा हमारे पास? उनका जवाब हमेशा होता है, मेरा विश्वास। जॉनी लीवर अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण है कि कैसे हंसी भी एक साधना बन सकती है। आज उनकी बेटी जेमी लीवर कॉमेडी की नई पहचान बन चुकी हैं। जॉनी लीवर का हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन लोगों के दिल में दर्ज हो चुका है। वो कहते हैं, अगर हंसी किसी का दर्द मिटा सकती है तो वो भी एक इबादत है। और शायद इसलिए जॉनी लीवर अमर हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, सिर्फ हंसी से नहीं बल्कि इंसानियत से। आज जब जॉनी लीवर मंच पर आते हैं, समय जैसे ठहर जाता है। हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन एक याद बन जाता है। वो कहते हैं, मैंने जिंदगी से एक ही चीज सीखी है, हंसी बांटो, क्योंकि जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हें आंसुओं में नहीं, मुस्कानों में याद रखेंगे। और दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने हंसी को हथियार बनाया और दुनिया को सिखाया कि हंसी ही असली इलाज है। तो दोस्तों, बताइए आपका फेवरेट जॉनी लीवर मूवी कौन सा है? बाजीगर, दे दनादन, फिर हेरा फेरी, इश्क, करण अर्जुन, खट्टा मीठा, कूली नंबर 1 या टोटल धमाल? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको जॉनी लीवर की यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सितारे की कहानी। धन्यवाद।